3, 2, 1. हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ और आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही हूँ। अभी जस्ट मैं नहा के आई थी और दिन भर ना मैंने बहुत ज़्यादा काम भी कर लिया था। तो अभी अभी मेरे खुरापाती दिमाग में ना एक बड़ा बढ़िया सा आइडिया आया है। और ये देखिए, मैंने अपने साथ साथ शौर्य को भी तैयार कर लिया है और हम दोनों जा रहे हैं नुमाइश। हल्द्वानी में ना करीब करीब 1 महीना हो गया है नुमाइश लगे हुए, और मैं ना आज तक कभी भी नुमाइश में नहीं गई हूँ। तो मैंने शौर्य को बोला कि चल तू और मैं तैयार होते हैं और चल देते हैं सीधे नुमाइश के लिए। और ये हम जा रहे हैं अपनी कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में, और दूसरी कॉलोनी में ना गेट लगा हुआ था, पर कोई बात नहीं, गेट क्या हमें रोक सकता है, हम साइड से निकल लिए। ये कॉलोनी ना सीधे मेन रोड पे निकलती है और यहाँ से आगे हम ऑटो में बैठ गए थे और हम पहुँच गए हैं देवल चौड़। उसके बाद आगे सिंधी चौराहे में ये रहा हल्द्वानी का फेमस स्टैंडर्ड स्वीट हाउस। यहाँ पे ना बहुत अच्छी मिठाई मिलती है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको हल्द्वानी का रश। मतलब ये देखिए, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना हल्द्वानी में। अभी करीब 5 साढ़े 5 बज रहा है और ये तो टाइम ही भीड़ भाड़ का है। फिर स्टेडियम से अगला ऑटो पकड़ के हम सीधे निकल लिए MBBG की साइड को, और उन्होंने हमको MBBG के आसपास उतारा। पहले तो कितनी देर तक का हमें पता ही नहीं चला कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नुमाइश लगी है, बट फिर हमें थोड़ा दूर से ना गेट दिख गया था नुमाइश का और हम पहुँच गए अंदर। और मुझे यहाँ आके पता चला कि यहाँ भी टिकट लेना पड़ता है और 20 रुपीज़ का टिकट था। टिकट लेके शौर्य और मैं लगे लाइन पे, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही थी। और उसके बाद अंदर को जाते टाइम भी शौर्य पीछे पीछे जा रहा था, तो मैं शौर्य को बोल रही थी तो मेरे साथ चल यार, कहीं खो वो गया ना तो अलग मुसीबत हो जाएगी। और फाइनली हमने एंट्री ले ली थी और अंदर आते ही ना मैं दूर दूर तक का देख रही थी, तो मुझे सारे लगभग सारे ही सामान यहाँ लगे हुए थे। वुडन स्टोर्स, बच्चों के खिलौने, इवन स्टेशनरी की शॉप्स वगैरह भी थी। ये देखिए, यहाँ पे खिलौने वगैरह मिल रहे थे बच्चों के। पर बीइंग अ गर्ल मेरी नज़र तो ऑब्वियसली कपड़ों वाली दुकानों पे ही गई। मतलब बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस आ रखी थी। ये देखिए, सॉफ्ट टॉयज वगैरह भी लगे और यहाँ पे ना बोर्ड लगा था नो सेल्फी। तो मैं यहाँ से आगे को चली गई और ये देखिए, शौर्य ने ना अपने मतलब की चीज़ें ढूंढ ली। मतलब मैं इसको घर से बोल के लाई थी कि तू वहाँ कुछ भी जिद नहीं करेगा, मैं तुझे तभी लेके जाऊंगी। पर यहाँ आते से ही ना इसने अपना रोना धोना स्टार्ट कर दिया था। मैं इसको इधर उधर चीज़ें दिखा रही थी कि शौर्य ये देख वो देख, पर नहीं, इसको झूले में ही जाना था। और उतने में ही ना मेरी नज़र इस पर पड़ी। ये देखिए, ये कितना क्यूट लग रहा है और इसको देखिए, इसकी शक्ल देखिए। नहीं, मुझे झूला झूलना है, मुझे झूला झूलना है। उसके बाद मैंने इसको बोला कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस और भी थे, तू इनको झूल ले। पर नहीं, इसको ना वो 360 डिग्री वाला ही झूला झूलना था। और ऑब्वियसली मैं इसको उसमें अकेले नहीं भेज सकती थी, तो इसकी जिद की वजह से मुझे भी इस झूले पे बैठना पड़ा। वैसे मुझे झूलों पे बैठना अच्छा लगता है, पर अब आप इस झूले को देखिए। अब इस झूले में बैठने से डर नहीं लगेगा क्या? किस इंसान को इस झूले पे बैठने से डर नहीं लगेगा? सिर्फ इसकी जिद की वजह से ना मैं इस पे बैठी और मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि अगर मतलब मुझे ही नहीं, इसको भी कुछ हो गया ना तो मम्मी हमें घर नहीं आने देगी। और इस झूले की स्पीड देखिए, ऊपर जाके क्या हालत हुई होगी हमारी, आप समझ सकते हैं। और मेरी हालत ना ये देखिए आप, मतलब नीचे आते से ही ना मेरे तो जो आंसू आने लग गए थे। और इधर अगल बगल वाले लोग ना मुझे ही देख रहे थे और इस बदतमीज को देखिए, इस पे भी मुझे शूट कर रहा है। और उसके बाद बोलता है मुझे तो बहुत मजा आया, सिर्फ तू ही डर रही थी। मेरे डर का अंदाजा ना आप मेरी क्रॉस्ड फिंगर से लगा सकते हैं। मैं झूले से आ गई थी, फिर भी मैंने ना फिंगर्स ओपन नहीं करी थी। फिर हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया इधर उधर, और कुछ खरीदने के लिए तो मैं नहीं आई थी मतलब, बट सामान ना यहाँ सच में बहुत अच्छा आया था। तो मैंने सोचा कि मैं अगली बारी मम्मी को लेके आऊंगी और फिर थोड़ी सी शॉपिंग करके जाऊंगी यहाँ से। उसी बीच मेरी नज़र ना इस छोटे से नेकलेस पे पड़ी है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो मैंने एक बस ये लिया यहाँ से, और ये था कुछ 50 रुपीज़ का। और यहाँ पे जितने भी सेट्स थे ना वो सारे ही 50 रुपीज़ के थे। प्राइस वगैरह भी रीज़नेबल थे। अब क्वालिटी का नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है यहाँ का सामान, मैं आज फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ, तो बाद में ना यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगी। अभी मैंने सिर्फ एक पेंडेंट लिया। और ये देखिए, वुडन सामान भी ना, घर का डेकोरेटिव सामान वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। इसीलिए मैंने सोचा कि अगली बारी मम्मी को लेके आऊँगी और यहाँ से पक्का कुछ ना कुछ लेके जाऊँगी। उसके बाद टाइम सच में बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने शौर्य को बोला कि शौर्य चलते हैं, पर ये नहीं बोल रहा था। और इसी बीच ना मैंने अपने लिए एक सैंडल भी ली। उसको ना मैं शूट नहीं कर पाई, और सैंडल सिर्फ 250 की थी। और अंधेरा ना अब बढ़ते ही जा रहा था, तो मैंने शौर्य का हाथ पकड़ा और इसको बोला तू चुपचाप चल बाहर को। और बाहर पे भी देखिए, ये वुडन वॉचेस और लकी ड्रॉज वगैरह की दुकान ना यहाँ पे भी लगी हुई थी। और यहीं पे से थोड़ा सा आगे मुझे दिखा पान वाले की शॉप। फिर मैंने शौर्य के साथ एक्सपेरिमेंट किया और मैंने शौर्य को खिलाया फायर पान। और आप देख सकते हो कि शौर्य कितना ज़्यादा डर रहा था, और इसके पीछे वाले भैया लोग भी ना इसको देख के हंसने लग गए थे।
पर फिर भी लास्ट में इसने खा लिया और मैंने इससे पूछा कि गर्म हो रहा था तो इसने बोला कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं अब झूठ बोला या सच, ये तो इसी को पता होगा क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। चलिए फिर अब फटाफट बाहर को चलते हैं और अभी टाइम हो गया है 7:10। खैर हम पहुंचे भी लेट ही थे, हम करीब 6:20 के आसपास अंदर पहुंचे थे। फिर हमने ऑटो पकड़ा और ये है हल्द्वानी का फेमस MBPG कॉलेज। उसके बाद हल्द्वानी की रोड को ऑटो से एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए सीधे स्टेडियम, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे तक का ना हमको पैदल जाना पड़ता है। ये है कालूशाही मंदिर और यहाँ से अंदर ना हल्द्वानी की मेन मार्केट लगती है, कपड़े वगैरह सब कुछ मिलते हैं वहाँ पे। और यहाँ से इधर को है मुखानी चौराहा या फिर मुखानी की तरफ को जाते हैं और हमें जाना है यहाँ से सीधे थोड़ा सा आगे जाके सिंधी चौराहे पे। उसके बाद सिंधी चौराहे पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बैठ के हम लोगों ने मोमोज और पापड़ी चाट खाया, क्योंकि शौर्य बोला था तू मुझे बाहर लाई और मुझे कुछ खिलाया नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे उसको कुछ खिलाना पड़ा। मुझे ना यहाँ के मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद हैं। चलिए फिर अब हम वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। उसके बाद हम फटाफट ऑटो पकड़ के पहुँच गए घर। सो फाइनली पहुँच गए घर और टाइम हो गया 8:20 के आसपास। बीच में ऑटो की वजह से और जाम वगैरह बहुत ज़्यादा था, वरना हम शायद 8 बजे तक तो घर पहुँच ही जाते, पर हम गए भी लेट थे। हम 5:30 बजे घर से निकले थे और फिर पहुँचते पहुँचते वहाँ हमें 6:15 6:20 के आसपास हो गया था। एक तो पहले नुमाइश ही नहीं मिली शौर्य को और मुझे तक कंफ्यूज हो गए थे। तो खैर चलिए अभी मैं जाती हूँ, फटाफट कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।